और दोस्तों कैसे हैं आप लोग बताइए, कैसे हैं? मजे में हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आरजीएस एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, कमेंट्स मैंने देखा तो एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको पढ़ाइए। फिर मैंने देखा तो पेडागोगी पर भी आ रहे हैं, तो अभी हिस्ट्री छूटा होगा, कई सारी चीज़ें छूटी हुई है। लेकिन आज का हमारा जो विषय होगा वो होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मैंने 2-3 चीज़ें पढ़ा दी हैं, आज मैं पढ़ाऊँगा गन्ना के बारे में। आज का हमारा चैप्टर होगा गन्ना। गन्ना भैया बहुत ही आईएमपी है। कारण इसका यह है कि गन्ने से क्वेश्चन खूब बनता है। पूरा चाहे यूपी देने जाइए, चाहे एमपी पीसीएस देने जाइए, चाहे कोई भी पीसीएस आप देने जाइए, झारखंड देने जाइए, कोई पीसीएस देने जाइए, आप मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गन्ना भी बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, तो गन्ने से स्टार्ट करते हैं। गन्ने एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। गन्ना पूरा एकदम इसको चार्ट डालेंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। जैसे कि सबसे पहला फैक्ट हम देखेंगे। पहला फैक्ट गन्ने से हमारा क्या होगा? पहला फैक्ट हमारा गन्ने का होगा कुल। गन्ने का कुल क्या है? ग्रेविनी। देखिए, चावल का भी था, गेहूं का भी था, और गन्ने का भी कुल क्या है? ग्रेविनी है। याद करके रखिए भैया, गन्ने का कुल क्या है? ग्रेविनी है। चावल का भी क्या है? ग्रेविनी है। गेहूं का भी क्या है? ग्रेविनी है। ऐसे करके बहुत सी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनके कुल जो है ग्रेविनी है। ठीक, ग से गन्ना, ग से ग्रेविनी। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा फैक्ट, उत्पत्ति स्थल। कई ऐसे फसलें मिलेंगी जिसकी उत्पत्ति स्थल को पूछता है। तो चूंकि गन्ने की उत्पत्ति स्थल क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए हमको इसको जानना जरूरी है कि गन्ने का उत्पत्ति स्थल हमारा भारत ही है। गन्ने का उत्पत्ति स्थल कौन है? हमारा भारत ही है। ऐसा माना जाता है कि गन्ने की खेती जो है भारत में ही शुरू करी गई थी। भारत के बाद जो है विश्व के अन्य जगहों में इसको ले जाकर के इसकी खेती करी गई। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए। तीसरा फैक्ट, जलवायु। तो मेनली जो है हमारे भारत की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तापमान। चौथा फैक्ट, तापमान भी कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पांचवा फैक्ट, मृदा कैसी होनी चाहिए? तो जलोढ़, ठीक है, दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। वर्षा की अगर बात करें, छठा फैक्ट, वर्षा। तो वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक की बरसात इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है ना? बुआई की अगर बात करें तो बुआई का जो इसका समय होता है, मतलब 2 सीजन में किया जाता है। ठीक है, 2 सीजन में किया जाता है। कौन कौन से? एक है आपका सातवां फैक्ट देखें, बसंत। ठीक है, बसंत ऋतु में की जाती है। और एक है आपका 8वां, शरद। शरद ऋतु। 2 ऋतुओं में इसकी फसल करी जाती है। ठीक है, तो शरद ऋतु का मतलब हो गया आपका अक्टूबर नवंबर। और बसंत ऋतु का मतलब हो गया तब वही जो पत्ते झड़ते हैं, फरवरी मार्च। 7 फैक्ट हमने अभी तक इससे देखा है। क्या क्या? अच्छा, 8 फैक्ट हमने देख लिया है।
एक 2 फैक्ट 10 फैक्ट देख लेते हैं, इसके बाद इसको एक बार फिर से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आप गन्ने को बोने जा रहे हैं तो गन्ने के बोने की विधि क्या है, ठीक है। 2 विधियां हैं इसकी। विधि की अगर हम बात करें, अगर हम इसके विधि की बात करें कि भाई गन्ने की बुआई कैसे करी जाती है, तो एक है समतल विधि, ठीक है, और यह विधि अधिकतर जो है उत्तर भारत में प्रचलित है, और एक है आपकी, यहां तो दिख ही रहा है, एक हमारी विधि है नाली विधि, ठीक है। इस विधि से खेती दक्षिण भारत में करी जाती है मुख्यतः, हालांकि अब उत्तर भारत में भी इसकी खेती करी जाती है। हम लोग खुद जो है किसान वर्ग से हैं, तो हम लोगों को भी पता, हम लोग खुद इस विधि से खेती करते हैं। तो मेनली इसकी 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, एक नाली विधि है, एक समतल विधि है जो मुख्यतः उत्तरी भारत में करी जाती है, और एक नाली विधि है जिसके द्वारा खेती जो है दक्षिण भारत में करी जाती है। अब अगला फैक्ट देखते हैं कि भैया इसको बोने के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा कितनी। यहाँ पे गेहूं, गन्ना और धान, यहाँ से आपको बीज की मात्रा भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बीज की मात्रा की अगर हम बात करें, बीज की मात्रा, बीज कितने लगते हैं, बीज की मात्रा, ठीक। अब कितने बीज लगते हैं प्रति हेक्टेयर, तो 100 से 125 क्विंटल, ठीक है, प्रति हेक्टेयर, या हम गन्ने की बुआई कैसे करते हैं, गन्ने को काट के भी बुआई की जाती है, कटिंग। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस फसल की मतलब बुआई जो है कटिंग मेथड द्वारा करी जाती है, कटिंग मेथड द्वारा ना, अंग्रेजी में लिखते हैं कटिंग मेथड, कटिंग मेथड मतलब काट करके करी जाती है। तो आपका ऑप्शन जाएगा गन्ना, भैया गन्ना, ठीक है। लेकिन कटिंग मेथड तो आप आराम से ऑप्शन लगा लेंगे कि गन्ने की खेती करी जाती है, लेकिन कटिंग मेथड में कितने, मतलब जब हम गन्ने को काट देते हैं, यहाँ तो क्विंटल की बात हो गई, 100 से 125 क्विंटल लगता है प्रति हेक्टेयर में, लेकिन अगर काट करके बुआई कर रहे हैं तब कितने टुकड़े लगेंगे प्रति हेक्टेयर में, कितने टुकड़े लगेंगे, तो 1 लाख से लेकर 1,25,000, 1,25,000 टुकड़े लगते हैं प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर इतने टुकड़े लगते हैं, ठीक। अब चलिए देखते हैं, जब गन्ने को, देखिए गन्ने को बोने से पहले क्या किया जाता है कि उसको जो है एक रसायन में उसको भिगोया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, ताकि गन्ना जो है रोग से बच सके, ठीक है, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो मतलब इसको किस रसायन में भिगोते हैं, इसको देखते हैं। गन्ने को बोने से पहले मतलब उसका जो टुकड़ा होता है, टुकड़े को कार्बन डाजिम में भिगोते हैं, ठीक है। गन्ने को बोने से पहले हम किस रसायन में उसको भिगोते हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया कार्बेंडाजिम में, फिर घोल में भिगोते हैं। कार्बेंडाजिम एक प्रकार का रसायन होता है, उसको घोल करके उसमें डुबो देते हैं कुछ समय के लिए, इसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसकी बुआई करी जाती है। बहुत ही IMP फैक्ट है, इसको आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। अच्छा, बीजोपचार की दवा एक दवा है, गन्ने के बीज के उपचार की क्या दवा है, किस रसायन का प्रयोग करते हैं,
किस दवा का प्रयोग करते हैं? एल्गाल। VIOP फैक्ट है, इसको आपको याद करके रखना होगा कि गन्ने के उपचार की दवा क्या है, तो आपका ऑप्शन जाएगा VI एल्गाल। मैंने धान और गेहूं में पढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, अगला फैक्ट देखते हैं। जो टुकड़े होते हैं, जिस टुकड़े को हम बोते हैं, ठीक है ना, उस टुकड़े में कम से कम 3 आंखें, 2 से 3 आंखें होनी चाहिए। 2 से 3 आंखें, 2 से 3 आंखें, मतलब जो गन्ने का टुकड़ा है उसमें 2 से 3 कलिकाएं होनी चाहिए। अगर आपके ऑप्शन में आएगा कितनी कलिकाएं होनी चाहिए, तो आप ऑप्शन में अगर आपके 2 3 दोनों है तो आप 3 को ऑप्शन में, मैंने कहा ना कि अक्सर ज्यादा वाले ऑप्शन को टिक किया जाता है, ठीक। 2 से 3 आंखें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, गन्ने की परिपक्वता की माप किससे करते हैं? एक क्वेश्चन ही बनता है, गन्ने की परिपक्वता की माप, गन्ने की परिपक्वता की माप करने वाले उपकरण का नाम क्या है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सैक्रोमीटर, सैक्रोमीटर या सैक्रीमीटर और रेफ्रैक्ट्रोमीटर, ठीक है। गन्ना कितना परिपक्व हुआ है, गन्ने में रस की कितनी मात्रा है, इसको जानने के लिए हम किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है सैक्रोमीटर या रेफ्रैक्ट्रोमीटर, ठीक है। इससे हम गन्ने की परिपक्वता की माप करते हैं, गन्ना कितना परिपक्व हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो परिपक्व गन्ना होता है, परिपक्व गन्ने में रस, जो एकदम पका हुआ गन्ना है उसमें रस की मात्रा कितने परसेंटेज होती है? आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए पढ़ा रहा हूं। 60 से 70% तक। कितने परसेंटेज तक होती है? 60 से 70% तक। अब इसके आगे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा, एक बार क्लियर करते हैं। गन्ना किस कुल का है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया, गन्ना जो है ग्रेविनी कुल का है। ऑप्शन देखिए, ग्रेविनी कुल का है। दूसरा, उत्पत्ति क्या? एक हो जाएगा। उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत, ठीक है। जलवायु कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसके लिए उत्तम मानी जाती है। तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मृदा जलोढ़ दोमट मृदा, वर्षा 100 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त मानी जाती है इसके लिए। दो ऋतुओं में इसकी बुआई होती है। बसंत में अगर बो रहे हैं तो बसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च में, और अक्टूबर शरद ऋतु में यानी अक्टूबर और नवंबर में। विधि 2 विधियां होती है। एक समतल विधि, सीधे सीधे पूरे गन्ने को आप एक मतलब गन्ने को बो देंगे, ठीक है ना, तो इसको समतल विधि कहते हैं। अक्सर उत्तर भारत में प्रचलित है, ठीक है ना। एक है नाली विधि, यह मेनली दक्षिण भारत में, हालांकि उत्तर भारत में भी इसकी कृषि की जाती है। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितने बीज लगते हैं? अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। कटिंग मेथड किस फसल की बुआई में प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन जाता है गन्ने में। अगर हम काट करके गन्ने को बोते हैं तो कितने टुकड़े लगते हैं? लगभग 1 लाख से 1,25,000। अगर आपके ऑप्शन में 1,25,000 है तो इसको मानना है आपको, ठीक है ना, टुकड़े प्रति हेक्टेयर। गन्ने को बोने से पहले कार्बेंडाजिम में भिगोते हैं। किसमें भिगोते हैं? एक रसायन है कार्बेंडाजिम, उसमें भिगोते हैं। बीजोपचार की दवा, बीज की उपचार की दवा क्या है? एल्गाव है। इसको आपको याद करके रखना है, VIOP फैक्ट है। टुकड़े, जो टुकड़े होते हैं उसमें कम से कम कितनी आंखें, कितनी कलिकाएं होनी चाहिए? तो कम से कम 2 से 3 कलिकाएं होनी चाहिए। 3 कलिकाएं सबसे उत्तम मानी जाती है। गन्ना कितना परिपक्व हुआ उसके माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रीमीटर या रिफ्रैक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर गन्ना पूरी तरह से पका हुआ है तो उसमें रस कितना होता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया, जो पका हुआ गन्ना उसमें 60 से 70% क्या होता है? रस की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के एग्रीकल्चर की इस क्लास में हम लोग पूरी तरह से गन्ना वाला चैप्टर समाप्त करेंगे। और विश्वास मानिए, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने दूंगा मैं यहां से। चाहे जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम आराम से कर ले जाओगे गन्ने से। अच्छा, हमने परिपक्व गन्ने में रस तो देख लिया, 60 से 7% होता है। अब अगर उस रस से गुड़ बनाए तो कितना परसेंटेज गुड़ बनेगा? ये चीज देखते हैं।
रस में गुड़ की मात्रा 12 से 15%। ठीक है। राब की मात्रा 10 से 12, नहीं रॉब है ना, रॉब ज्यादा होगा। रॉब की मात्रा 18 से 20%। सीधी सी बात है। राब जो पतला वाला होता है तो उसमें जो है उसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है। तो राब की मात्रा कितनी होगी? अगर हम उससे बनाते हैं तो 18 से 20% हमको राब प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसका गुड़ बनाएंगे, जिसको गांव में भेली कहते हैं ना, कहीं पे कुछ भी कहते हैं, पिड़िया कहते हैं, तो अगर उसको बनाते हैं तो हमको कितना परसेंटेज प्राप्त होगा? 12 से 15%। देखते होंगे ना, पूरा एक जो कड़ा होता है उसमें पूरा एक कड़ा रस को जब पकाया जाता है तो राब की मात्रा ज्यादा मिलती है और गुड़ जो है थोड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वही चीज, तो राब की मात्रा कितनी होगी? 18 से 20%। ठीक है। अगर हम इसी राब से चीनी बनाए तो चीनी की मात्रा और भी कम हो जाएगी। क्लियर सी बात है। तो चीनी अगर हम बनाते हैं तो 10 से 12% तक हमको चीनी प्राप्त होती है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है ये, चीनी वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। इसको आपको याद करके रखना है। एग्जाम में पूछा गया है कि गन्ने से जो चीनी बनती है तो उसमें कितने परसेंटेज चीनी प्राप्त होती है, तो आपको ऑप्शन जाएगा भैया 10 से 12% तक। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं वैश्विक उत्पादन की तरफ। नहीं, पहले एक फैक्ट क्लियर करते हैं। ठीक है ना। कृषि आधारित उद्योगों में क्या एक फैक्ट है हमारा? कृषि आधारित उद्योगों में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग का दूसरा स्थान है। आईएमपी फैक्ट है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। पीसीएस में आया हुआ है कि कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा कौन सा है? तुरंत ऑप्शन मारिए, सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग के बाद कौन सा है दूसरे स्थान पे? तो चीनी उद्योग। तो ये भी कृषि आधारित उद्योग है। तो चीनी उद्योग में होता है क्या है? दूसरे स्थान पे है। कृषि आधारित उद्योगों में पहले स्थान पे वस्त्र, दूसरे स्थान पे चीनी। तो ये वाला फैक्ट आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था, इसलिए इस फैक्ट को हमने यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं उत्पादन की बात करें, विश्व के उत्पादन की बात करें। विश्व में उत्पादन किसका? हम पहले चलेंगे गन्ने का। ठीक है। तो 1, 2, 3 क्रम करके हम देखेंगे। ठीक है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो देखिए गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील करता है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई करता है तो भारत करता है। ठीक है। और अगर इसके बाद कोई करता है तो चीन करता है। ये आपका क्रम है। सबसे पहले नंबर स्थान पे गन्ने के उत्पादन में नंबर 1 पे स्थान पे ब्राजील है, नंबर 2 पे भारत है दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे कौन है? सीधे सीधे आपका ऑप्शन है चीन है। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, क्षेत्रफल बात करें तो क्षेत्रफल में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ देता है। तो क्षेत्रफल में आपका पहले स्थान पे भारत आ जाएगा, दूसरे स्थान पे ब्राजील आ जाएगा और तीसरे स्थान पे आपका चीन आ जाएगा। ठीक है। अक्सर फसलों में हम देखते हैं कि जिस फसल के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, उस फसल के क्षेत्रफल में वो पहले स्थान पे है। कई सारी फसलें आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप गन्ने को देख रहे हो। ठीक है। उत्पादकता की अगर हम बात करें, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादकता विश्व में अगर बात करें तो हवाई द्वीप
की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। इसके बाद उत्पादकता में भारत दूसरे नंबर पे है, इसलिए आपको भारत को याद करके रखना है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई द्वीप पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो हमने क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तीनों चीजें देख ली, यही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत की तरफ चलते हैं। ठीक है, नहीं हमने गन्ना देख लिया ना, अब हम चलते हैं पहले गन्ने उत्पादन में, भारत में चलते हैं। भारत गन्ना उत्पादक राज्य। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है। दूसरे स्थान पे हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। ठीक, क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल में भी पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक है ना, इन दो क्रमों को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, उत्पादकता की बात करें हम कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किस राज्य की है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु आ जाएगा नंबर 1 पे। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार फिर चलिए पहले आगे चलते हैं, इसके बाद फिर इस फैक्ट को क्लियर करेंगे। अब चीनी उत्पादन देखते हैं। चीनी उत्पादन क्या देखेंगे, पहले विश्व में देखेंगे, विश्व में चलेंगे। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में अभी तक का जो आंकड़ा रहा उसमें ब्राजील पहले स्थान पर था। ठीक है, लेकिन अब जो है ब्राजील को भारत ने पीछे छोड़ दिया 2021-22 में। तो अब पहले स्थान पे भारत काबिज हो गया है, दूसरे स्थान पे ब्राजील काबिज हो गया है, ब्राजील है ये है। ठीक है ना, और तीसरे स्थान पे थाईलैंड। ठीक है, ए है पाला दूसरा स्थान आईएमपी है। तो ब्राजील को भारत ने पीछे छोड़ दिया है, दूसरे स्थान पे पहले स्थान पे पहुंच गया है, दूसरे स्थान ब्राजील है, तीसरे स्थान पे थाईलैंड है। अब एक चीज और देखते हैं, लेकिन एक चीज है कि सबसे ज्यादा चीनी की खपत किस देश में होती है, तो हमारे भारत में होती है। सर्वाधिक खपत कहाँ होती है चीनी की, सर्वाधिक खपत, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोग चीनी खाते हैं। सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं, चीनी खाते हैं, और सबसे ज्यादा मधुमेह रोगी भी यहीं पर हैं। इसीलिए भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। भारत को क्या बोला जाता है, मधुमेह की राजधानी, मधुमेह की राजधानी। ठीक है, यहां पे एक चीज हम बताना भूल गए आप लोग कि ये जो गन्ना उत्पादन है, तो भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो संपूर्ण गन्ना उत्पादन का हमारा जो उत्तर प्रदेश है यह लगभग 39%, 39% गन्ने का उत्पादन करता है। मतलब 40% के करीब गन्ने का उत्पादन करता है। जितना मिला करके हमारे सब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं, उसका 39% कौन करता है, भारत करता है। ये वाली चीज हमने देखी, चीनी उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे, ब्राजील दूसरे स्थान पे, थाईलैंड तीसरे स्थान पे। सर्वाधिक खपत कहाँ होती है, भारत में होती है चीनी की, बहुत ज्यादा खाने वाले लोग हैं, और इसीलिए भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। खूब चीनी खाते हैं तो डायबिटीज होती है, इसलिए इसको मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम चीनी उत्पादन में भारत की बात करें। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, कौन दूसरे, कौन तीसरे, इन 3 क्रम को आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो चीनी उत्पादन में अगर हम देखें तो
महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, इसके बाद महाराष्ट्र करता है। ठीक है, दोनों में कॉमन सा अंतर है। ठीक है, चीनी अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और अगर गन्ना पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तीसरा फैक्ट ये देखते हैं कि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। हाँ, सर्वाधिक चीनी मिलें, सॉरी यार बोल रहा था मैं, सर्वाधिक चीनी मिले, तो सर्वाधिक चीनी मिले महाराष्ट्र में है, और उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होती है चीनी की प्रोडक्टिविटी, गन्ने की प्रोडक्टिविटी, वो जो है दक्षिण भारत में अधिक होती है। उसका रीजन यह है कि गन्ने की परिपक्वता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक चीनी मिले कहां पे है? महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। अब एक आईएमपी फैक्ट है कि भारत सरकार ने 20 अगस्त 1998 को चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। लाइसेंस से मुक्त। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद होना चाहिए कि भैया सन 1998 में भारत सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। लेकिन घोषणा मुक्त करने की क्या की? मुक्त करने की घोषणा की गई। ठीक है, लेकिन इस घोषणा का क्रियान्वयन कब किया गया? तो आपको ऑप्शन जाएगा सन 2002-3 में क्या कर दिया गया? पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन करता है कि चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कब किया गया, तब आपका ऑप्शन जाएगा 20 अगस्त 1998 को। ठीक है, और अगर जब पूछेगा कि पूरी तरह से कब मुक्त किया गया, तब आपका ऑप्शन जाएगा सन 2002-2003 में। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। रस में गुड़ की मात्रा कितनी होती है? 12 से 15% होती है। ठीक है, राब की मात्रा कितनी होती है? 18 से 20% होती है। चीनी की मात्रा कितनी होती है? 10 से 12% तक। आईएमपी फैक्ट है, ये पूछा गया है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों में वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा स्थान किसका है? पहले स्थान पे वस्त्र उद्योग है, दूसरे स्थान पे आपका चीनी उद्योग है। विश्व उत्पादन में अगर गन्ना में देखा जाए तो ब्राजील पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, चाइना तीसरे स्थान पे। ठीक है, अगर उत्पादकता की बात करें तो हवाई द्वीप की उत्पादकता सबसे अधिक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है। भारत गन्ना उत्पादक राज्य में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश 39% गन्ने का उत्पादन करता है पूरे भारत के उत्पादन का। ठीक है, तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटक है। आगे देखा जाए क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे गन्ना बोने में, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु जो है नहीं, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, और तमिलनाडु की जो है उत्पादकता सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है? जलवायु। इसका मेन रीजन क्या है? जलवायु। वहां की जलवायु इस प्रकार की है कि वहां के गन्ने में रस की मात्रा जो है ज्यादा होती है। ठीक, आगे चले। चीनी उत्पादन विश्व में देखा जाए तो पहले ब्राजील पहले स्थान पे था, लेकिन अब भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। पहले स्थान पे कौन आ गया? पहले स्थान पे आपका भारत आ गया, दूसरे स्थान पे ब्राजील आ गया, तीसरे स्थान पे आपका थाईलैंड है। सर्वाधिक खपत की बात करें तो सर्वाधिक खपत भारत में, सर्वाधिक चीनी खाने वाले लोग भारत में ही होते हैं। ठीक है, भारत को इसीलिए मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। चीनी उत्पादन में अगर भारत की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। ठीक है, सर्वाधिक अगर चीनी मिलों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिले हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 20 अगस्त 1998 को चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, 1998 में क्या किया गया? लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। लेकिन पूरी तरह से कब किया गया? तो आपका ऑप्शन जाएगा सन 2002-2003 में पूरी तरह से लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ गणना से भी आप याद करके रखो।
हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे अभी तक का जो डाटा रहा है उसमें कहीं कहीं पे डाटा में ये जो चीनी उत्पादन है इसमें कहीं कहीं उत्तर प्रदेश भी मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा सा डाउट्स है, ठीक है। अब ये वाला डाउट्स में है कि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है, इसमें थोड़ा सा डाउट्स है। तो इस डाउट्स को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। मैं एक अगला जब वीडियो बनाऊंगा किसी एग्रीकल्चर पे तो वहां पे इसको क्लियर कर दूंगा। हालांकि एक फैक्ट जाता है कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इससे क्या सेंस निकलता है, चीनी का कटोरा, तो इससे एक सेंस निकलता है कि चीनी का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता होगा। लेकिन कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में क्लियर करूंगा। फिलहाल आप इसको डाउट्स में रखिए कि उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है। लेकिन ये तो फैक्ट एकदम क्लियर है कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, मिटा करके अगली चीजें देखते हैं गन्ने से। देखिए, गन्ने से संबंधित कुछ संस्थान हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। जिसमें से एक फैक्ट आपका है जो क्यूबा है। विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसको आपको याद करके रखना है। और भारत में चीनी का कटोरा कौन है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, साउथ अफ्रीकन देश है, ठीक है। तो एक फैक्ट ये हो गया, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब चीनी और गन्ना से संबंधित कई संस्थान है, 4 से 5 संस्थान है जो बहुत ही बीएचएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए उन संस्थानों को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो दूसरे फैक्ट में देखते हैं, चीनी संस्थान गन्ना शोध परिषद, ठीक है। ये आपके शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। और एक है तीसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है। जिसको कहा जाता है भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान, वीआईपी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा, ये हमारे कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पे है? आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गन्ना शोध परिषद कहाँ पे है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, शाहजहांपुर में, ठीक है। एक है गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। तो ये आपके है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। एक है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना
अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये आपके लखनऊ में है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। एक है वसंत दाता शुगर इंस्टीट्यूट, ये आपके हैं पुणे, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। इतने संस्थान आपको याद करके रखने पड़ेंगे। VIMP संस्थान है, पहला संस्थान गन्ना शोध परिषद कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा शाहजहांपुर में है, उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा कानपुर में है। VIMP क्वेश्चन, और कानपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। आपको जानते ही है, बहुत ही IMP चीज, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। भारतीय गन्ना, अगर पूछे गन्ना प्रजनन, देखिए गन्ना शोध, ठीक है, शोध से शाहजहांपुर, ठीक है, लेकिन अगर प्रजनन की बात आ जाएगी, प्रजनन कहाँ पे हो रहा है, प्रजनन संस्थान कहाँ पे है, तब इसका ऑप्शन आपका कोयम्बटूर चला जाएगा, तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में गन्ने का प्रजनन संस्थान है, ठीक है, कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो ऑप्शन जाएगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बसंत दाता शुगर इंस्टीट्यूट, बसंत दाता शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया पुणे, और पुणे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इन चार संस्थानों को आपको याद करके रखना है, जिसमें से आप देखिएगा पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। ये वाला अपवाद हो सकता है, लेकिन आयोग का कोई ठिकाना नहीं है कब कहाँ से क्वेश्चन कर दे, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद करके रखना है। अब हम गन्ने के रोग की बात करें। गन्ने में लगने वाले मेन 2-3 रोग देख लेते हैं। तो एक है तना सड़न, ठीक है, जिसे रेड रॉट कहा जाता है, रेड रॉट। और एक है आपका लाल घारी, एक है आपका लाल घारी, ठीक है। यही मेनली 2 रोग इसमें लगते हैं, गन्ने के बहुत ही IMP हैं। एक लगता है आपका रेड रॉट, तना सड़न, ठीक है, जिसको कहते हैं तना सड़न, ठीक है, और एक है लाल धारी, ठीक है। गन्ने में आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में से गन्ना लाल हो जाता है, जिसको लाल धारी कहा जाता है। ये दोनों रोग किसके हैं, रेड रॉट रोग और तना सड़न रोग किसके हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा ये दोनों रोग किसके हैं, तो गन्ने के, किसके, गन्ने के। चलिए, अब गन्ने के मुख्य कीट की अगर बात करें, कौन से कीट हानि पहुंचाते हैं, कीट की अगर हम बात करें, तो कीट में आ जाएंगे आपके, बहुत ही IMP है, यह पूछा गया है, पायरिला कीट। एक पायरिला नाम का कीट है, एक तना छेदक है, एक तना छेदक है, और एक सफेद मक्खी है, सफेद मक्खी, ठीक है। यही मेन कीट है जो गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन से, एक पायरिला है, पायरिला किसका कीट है आपका यार, पायरिया यानी गन्ना। तना छेदक किसका कीट है, तना छेदक कई फसलों के कीट है, तो इसलिए पायरिला ज्यादा है, ठीक है ना। सफेद मक्खी, क्योंकि मक्खी को कई भागों में बांटा गया है, सफेद मक्खी, प्ररोह मक्खी, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे मक्खियों को बांटा गया है जो अलग अलग फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो गन्ने की फसल को पहुंचाने वाला जो मक्खी है वो सफेद होगी, ना कि लाल, काली, पीली, नीली होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें गन्ने में लगने वाले रोग और इसका कीट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दी है। तो गन्ना से जितने भी क्वेश्चन PCS में आ सकते हैं या बनते हैं, वहां से मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करवा दी है। ये संस्थान आपको याद करके रखना है पूरी तरह से, ठीक। तो मुझे लगता है कि सब कुछ लगभग क्लियर हो गया है। तो इतनी चीजें आप लोग याद करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वाला वीडियो बनाएंगे हम लोग। मैंने कल एक वीडियो बनाया हुआ था पेडागोगी पे।
पेडागोगी का मैंने पूरी परिभाषा को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी है। और अब उसके बाद हम लोग चलेंगे बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं पे, शारीरिक मानसिक सारी विशेषताएं शामिल करेंगे। ठीक है, दो वीडियो उस पर बनेगा। ठीक, तो फिलहाल वीडियो कैसे लगी कमेंट करिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल की गति को बढ़ाइए। ठीक है, मैं पूरा PCS RO का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।